स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला। तो बोलते समय हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, वाक्य शब्दों से और शब्द वर्णों से बनते हैं। अब चित्र देखकर उनके नाम का उच्चारण कीजिए। तो ये क्या है? तोता और ये गुलाब। तो देखो तोता किन ऐसे कैसे बना है? पे ओ तैन आ। तो क्या बना? तोता। और कितनी ध्वनियां लगी है इसमें? 1 2 3 4, यानी 4 ध्वनियों से बना है। गुलाब गे ओ ले आ बे ए। तो 6 ध्वनियों से मिलकर बना हमारा गुलाब। तो ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते। हमारे मुख से निकले ध्वनियों से ही भाषा बनती है। इन ध्वनियों को जब लिखा जाता है तो ये वर्ण कहलाते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। जिस ध्वनि के टुकड़े ना हो सके उसी को हम वर्ण या फिर अक्षर कहते हैं, क्योंकि क्या है? सबसे छोटी इकाई और इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। फिर वर्णों को दो भेदों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजन में। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। स्वरों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी इसमें और वर्णों की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। तो कौन कौन से होते हैं? ए आ ई उ औ री ए ए ओ औ। फिर ये 3 होते हैं अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। ये ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर में आते न ही व्यंजन में। जिसके ऊपर देखो ऐसे डॉट बनाकर बिंदी लगा दे उसको अनुस्वार। फिर किसी भी शब्द के आगे 2 डॉट लगा दे तो उसको विसर्ग बोलते हैं। और किसी भी शब्द के ऊपर बिंदी लगा दे, चांद बनाकर बिंदी, तो उसको हम बोलते हैं अनुनासिक। और इसको बोलते हैं हम चंद्र बिंदु। तो ये किस में आएंगे? किसी में भी नहीं आते, इसलिए इनको बोलते हैं हम अयोग वाहा। जैसे झंडे, तिरंगा, हंस आदि शब्दों में ये और ये वाला साइन लगा है। इसको अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। और ये वाला विसर्ग होता है। और इसका उच्चारण कैसा होता है? हा की तरह। जैसे प्रातः, तो 2 डॉट को हम हा की तरह पढ़ते हैं। फिर व्यंजन, तो इन ध्वनियों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते समय अंत में आके ध्वनि निकलती है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से? क ख ग घ ड़, च छ ज झ ड़, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श श स ह। फिर इनके अलावा देखो ये साइड वाले कुछ और वर्ण हैं, जैसे ड और ढ के नीचे 2 डॉट लगा दें तो इसको भी हम व्यंजन में काउंट करते हैं। फिर कुछ 4 वर्ण ऐसे होते हैं जो 2 वर्णों से बनते हैं, उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे अक्ष कैसे बना? ता और शा से। त्रा बना ता और रा से। ज्ञा बना जा और ना से। और श्रा बना सा और रा से। क्षा से बना कक्षा। त्रा से त्रिभुज या फिर त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञानी या फिर ज्ञान। और श्र से श्रमिक या फिर श्रम। सभी व्यंजनों के साथ अ की ध्वनि होती है। जैसे क में अगर हम आ जोड़ेंगे तो का बन जाएगा। इसके नीचे ये साइन को हम बोलते हैं हलन। और ये आधा होता है, अगर हम इसमें आ जोड़ देंगे तो वो पूरा का बन जाएगा। जैसे खा में भी खा हलंत वाला और आ जुड़ा रहता है। तो सभी व्यंजनों में ये जो आ है उसकी ध्वनि जुड़ी रहती है। जब किसी व्यंजन में आ नहीं लिखा होता, अगर आ नहीं है तो उसके नीचे हम हलंत बनाएंगे और इस तिरछे वाले को हम क्या बोलते हैं? हलन। अगर उसमें व्यंजन मतलब आ रही है तो उसमें व्यंजन वो हलंत लगाना पड़ेगा। और उसमें नहीं है तो फिर तो वो पूरा ही लिखा रहेगा, यानी उसमें जुड़ा हुआ है आती हुई। स्वर और व्यंजन को मिलाकर हिंदी की वर्णमाला बनती है। सब भाषाओं की अपनी अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर, 33 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन मिलाकर कुल 48 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में भाषा के सारे वर्ण एक निश्चित क्रम में होते हैं। इनका क्रम क्या होता है? एक जैसा। तो चलो बच्चों अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई।
वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2। वर्णमाला कहते हैं शब्दों के समूह को, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को या ध्वनि, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं? वर्ण अभी पढ़े हमने 48। फिर भाषा की सबसे छोटी, सबसे छोटी ध्वनि को क्या बोलते हैं? वर्ण। हिंदी के वर्णों को वर्गों में बांटा गया है 2। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो जो किसी बिना सहायता से होते हैं, ऐसे कौन होते हैं? स्वर। हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला क्वेश्चन, चलो अब ये क्या करना है, ये हमें सीरीज पूरी करनी है। तो ए के बाद अ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, अ, ओ और औ। फिर यहां से हमें क्या करना है? स्वर और व्यंजन छाट कर लिखना है। तो ए, ई, उ, री, ए, औ। तो ए, ई, उ, री, ए, ओ। तो ये क्या होगा? स्वर। और बाकी हमारे व्यंजन कौन कौन से बचे? च, प, य, र, घ और श। अब ये क्या करना है? हमें इन्हें वर्णों को मिलाकर शब्द बनाना है। तो दे पर ए, न पर छोटी ई की मात्रा और कै को पूरा कर दो तो क्या बना? दैनिक। न ई तो ने, फिर यह पे आ तो या बना, और मैं पर छोटी ए तो मी, और तय में ए तो तय, तो नियमित। गे में ओ जोड़ो तो गो, पै में आ तो पा, और ले में आ तो गो पान। है में छोटी ई तो ही, फिर मैं में आ जोड़ा तो आ बन गया हिमा। ले में ए जोड़ा ले, और ये में ए जोड़ा ये तो हिमालय। गे में बड़ा ओ तो गो, ते ए ते, और मैं ए में तो गौतम। तो अब क्या करें? हमने इन वर्णों से शब्द बनाए। इसमें क्या करना है? आपको किसी भी 4 दोस्तों के नाम लिखना है और उनका क्या करना है? उनकी ध्वनियां अलग अलग करनी है। तो चलो पहले नाम लिख लेते हैं। राम, सुमन, कुसुम, और रमन। चलो अब इनको क्या करना है? इनके टुकड़े करने हैं। तो रे प्लस आ प्लस मैं प्लस ए तो राम। फिर सुमन में से प्लस छोटा ऊ प्लस मैं ए ने ए तो सुमन। फिर कुसुम तो कै प्लस ऊ प्लस मैं प्लस ऊ तो कुसुम, और मैं प्लस ए कुसुम। फिर रण तो रे में ए जोड़ा, मैं में ए जोड़ा,
मैं जोड़ा तो क्या बन गया, रमण। तो ऐसे क्या करना है, आप कोई भी 4 शब्द लिख सकते हो। तो नीचे दिए गए संयुक्ताक्षर वर्णों से बने दो दो शब्द लिखिए। तो श से क्या बनेगा, कक्षा और कक्ष। ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी। त्र से त्रिशूल, त्रिलोक। विश्र से श्रम और श्रमिक। अब देखो इसमें क्या करना है, हमें या तो ये वाला ड लगाना है या फिर ये वाला ढ। तो खिड़की कौन सा आएगा, ड। लड़की, पढ़ाई में ये वाला ढ आएगा और पहाड़ में ये वाला। कढ़ाई। बुढ़िया, बुढ़िया। पड़ोसी, बढ़ई और घर। फिर अब इसमें क्या करना है, या तो अनुस्वार लगाना है या चिंद्र बिंदु या फिर विसर्ग। तो चांद, आंसू, आनंद, पहुंचा, हंसी, डंडा, नमः, बेटियां, संतोष, प्रातः, काला। तो प्रातः के बाद 2 डॉट आएंगे। तो फिर वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला क्या होती है और संयुक्त व्यंजन से आप क्या समझते हैं। तो इन सभी की परिभाषा पीछे दी गई है। बाकी हमारा ये पाठ है पर खत्म होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।